बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम गर्मा की सेहत बख्श और लजीज ग़िज़ा लौकी है, जिसे कद्दू भी कहा जाता है। इब्तदा में लौकी अरब, ईरान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की जाती थी। रफ्ता रफ्ता ज़माना कदीम से काश्त होने वाली ये सब्जी अब दुनिया भर में काश्त की जाने लगी है। लौकी की दो इकसाम, एक गोल और दूसरी लंबी मशहूर हैं। लौकी में कीमती ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। इनमें प्रोटीन, चिकनाई, मादनी अज्जा, रेशा और कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं। और लौकी के मादनी और हयातियाती अज्जा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। लौकी खाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और इससे कई अमराज में शफा भी मिलती है। माहिरीन तिब ने लौकी के कई ख़वास बयान किए हैं जिनसे इंसानी जिस्म के लिए लौकी की अफादियत साबित होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए कद्दू लौकी मौजूद है। ये अकल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। इब्ने हुब्बान तिबरानी एक मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, आयशा जब खुश्क गोश्त पकाओ तो इसमें कद्दू डाल कर इजाफा कर लिया करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। मौसम गर्मा में बुखार की शिद्दत से सरसाम हो जाता है। एक लौकी लेकर उसका टुकड़ा काट कर उसी लौकी पर जमा दें और गूंदे हुए आटे का लेप करके तंदूर की गर्म राख में दबा दें। जब आटा पक कर सुरख हो जाए तो लौकी को तंदूर से निकाल कर उस पर से आटा हटा कर उसका पानी निचोड़ कर मरीज की उम्र और ताकत के पेश नज़र तकरीबन 20 ग्राम से 60 ग्राम तक देसी शक्कर, शरबत अनार या शरबत बाजूरी मोतदिल मिलाकर पिलाना मुफीद है। बाज़ बच्चों में सूखे की बीमारी हो जाती है। इसके बतदरीज खात्मे के लिए 1 किलो लौकी के टुकड़े काट कर 60 ग्राम हुब्बे कला भर कर काटा हुआ टुकड़ा ऊपर जमा कर मुल्तानी मिट्टी के लेप से किनारे बंद करके तंदूर की गरम राख में दबा दें। ये अमल 3 मरतबा दोहरा कर इसे पीस लें और ये पाउडर रोजाना 3 ग्राम बच्चे को इस्तेमाल कराने से मर्द में अफाका होता है। लौकी के छिलके पीस कर जैतून के तेल और मेहंदी के पत्तों के साथ खरल करके 5 मिनट धीमी आंच में पकाकर बवासीर के मरीज को पिलाने से शिद्दत इख्तियार करते मर्द में कमी वाक़या होने लगेगी। इसके साथ ही लौकी पीस कर शहद मिलाकर दिन में 3 मरतबा मरीज को खिलाने से फायदा होगा। कम मिर्च वाला लौकी का सालन खाने से आंतों की जलन ठीक हो जाती है। लौकी की डंडी का फल के साथ वाला हिस्सा काट कर सुखा लें और जहरीले कीड़े के कांटे पर शहद मिलाकर बार बार चटाने से कांटे की तकलीफ में अफाका होगा। खून की खराबी के मरीज के लिए लौकी को मीठे अनार के साथ खाना बहुत मुफीद है। इससे खून की खराबी के सबब जिस्म पर निकलने वाले दाने और फिंसियां खत्म हो जाते हैं। लौकी की बेल के पत्ते उबाल कर चीनी में मिलाकर पिलाने से यरकान के मर्द में अफाका होता है। जिगर के अमराज के लिए लौकी का मुरब्बा मुफीद बताया जाता है। लौकी खाने से गुर्दों के दर्द में न सिर्फ आराम मिलता है बल्कि गुर्दों से पथरी भी निकल जाती है। यूं तो लौकी कई तरीकों से पकाया और इस्तेमाल किया जाता है। लौकी की तरकारी, रायता, हलवा, खीरा और मुरब्बा जायके और पसंद के लिहाज से बहुत मकबूल हैं। यूरोप में लौकी का शोरबा और पुडिंग का इस्तेमाल आम है।
کینیڈا اور امریکہ میں کرسمس کے موقع کی خاص ڈش لوکی کا حلوہ ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے باورچی بڑی لوکی کو ایسے ہنر سے پکاتے کہ باہر کا چھلکا کچی لوکی کی طرح سبز اور چمکدار رہتا اور اندر سے پوری طرح پکا ہوا اور لذیذ ہوتا۔ لوکی جسے نہایت ارزاں سبزی سمجھا جاتا ہے، آلات موسیقی میں بڑے بڑے کمالات کی حامل ہے۔ بڑی یا جنگلی لوکی شاخ کے ساتھ لگی سوکھ جاتی ہے تو اس کی بیرونی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اسے اندر سے صاف کر کے سادھو لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ خشک لوکی سے تمام تار والے سازوں کا پیندہ بنتا ہے، جن میں ستار اور چتر بین، تان پورا، بین اور ایک تارا، کنگ سارنگی، سرور وغیرہ شامل ہیں۔ یہ موسیقی کے آلات لکڑی سے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن لوکی کے پیندے سے آواز میں جو گونج ہوتی ہے اور سر جس طرح ظاہر ہوتے ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سپیروں کی بین میں بھی لوکی بین کے درمیان لگی ہوتی ہے۔ لوکی جلد ہضم ہونے والی ہلکی غذا ہے۔ لوکی کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ نہ صرف خود جلدی ہضم ہو جاتی ہے بلکہ دوسری غذاؤں کو ہضم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کچی لوکی آنتوں کے لیے مضر ہے۔ رائی، نمک، لہسن اور سیاہ مرچ کے ساتھ استعمال کرنا بہتر ہے، اور گرم مزاج افراد سرکہ یا انگور کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ خفقان کے مرض سے نجات کے لیے مریض کا سر منڈوا کر اس پر لوکی پیس کر اس کا لیپ لگا دیں۔ گرمی کی شدت سے نیند نہ آنے پر سر چکرانے کی صورت میں لوکی کاٹ کر لوکی کا جوس تلوں کے تیل میں ملا کر پاؤں کے تلووں پر روزانہ رات کو مالش کرنے سے گہری نیند آتی ہے۔ اگر کبھی بخار 105 ڈگری سے بھی اوپر چلا جائے تو نرم لوکی کے 4 ٹکڑے کر کے 4 آدمی مریض کے ہاتھ اور پاؤں پر ایک ایک ٹکڑا سادہ دہی کی لسی میں بھگو کر رگڑیں۔ 2-4 منٹ میں لوکی کے رگڑنے والے ٹکڑے بخار کی حدت کو جذب کر کے سیاہ اور گرم ہو جائیں گے اور مریض کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حب الرشاد اور لوکی کا تیل اچھی طرح گرم کر لیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس میں زیتون کا تیل ملا کر پٹھوں پر مالش کرنے سے پٹھوں کی اکڑاہٹ وغیرہ، کھنچاؤ اور درد دور ہو جاتا ہے۔ لوکی کے عرق کو لیمو میں ملا کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔